रतन टाटा सक्सेस और इनोवेशन का दूसरा नाम हाल ही में एक बहुत बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा है, जिससे बहुत से लोग हैरान हैं। इस बिजनेस टाइकून को 7,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये फिगर समझना भी मुश्किल है। इस अनएक्सपेक्टेड घटना ने बिजनेस जगत में हलचल मचा दी है, जिससे हर तरफ चिंता और अटकलें लग रही हैं। यह एक सीख देती है कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी रिस्क से अछूते नहीं हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। जैसे जैसे खबर फैल रही है, एक्सपर्ट्स मार्केट और इकोनॉमी पर इसके पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं। रतन टाटा भारत में एक लेजेंड हैं, इंटेग्रिटी, विजन और लीडरशिप का दूसरा नाम। वो अपने एक्सेप्शनल बिजनेस एक्यूमेन और समाज के लिए अपने अनवेवरिंग कमिटमेंट टू फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी विजनरी लीडरशिप में टाटा ग्रुप एक नेशनल एंटिटी से ग्लोबल कंग्लोमरेट बन गया, जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज और कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है। हालांकि सबसे एस्ट्यूट लीडर्स को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और वो गलत डिसीजंस ले सकते हैं, जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। टाटा का हालिया फाइनेंशियल लॉस एक बड़े डिसीजन, एक प्रॉमिसिंग न्यू वेंचर में मैसिव इन्वेस्टमेंट के कारण हुआ, जो अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे पाया। यह इन्वेस्टमेंट एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी कंपनी में था। इस कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने का वादा किया था। ग्रोथ की संभावनाएं असीमित लग रही थीं। टाटा, जो अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए जाने जाते हैं, ने इसे एक गेम चेंजर के रूप में देखा। उन्होंने सब्सटैंशियल रिटर्न्स की उम्मीद में अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा इस वेंचर में लगा दिया। सेक्शन 4, अ सी ऑफ रेड फ्लैग्स। हालांकि कुछ वार्निंग साइंस भी थे। मार्केट एनालिस्ट्स ने कंपनी की अनप्रूवन टेक्नोलॉजी के बारे में चिंता व्यक्त की थी। एक्सपर्ट्स ने वॉलेटाइल मार्केट में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के खिलाफ चेतावनी दी थी। कुछ ने तो कंपनी के मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि इन रेड फ्लैग्स को लार्जली इग्नोर कर दिया गया। सेक्शन 5, द टर्निंग पॉइंट। द टर्निंग पॉइंट बहुत जल्दी और अनएक्सपेक्टेडली आया। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर्टिकुलरली हार्ड हिट हुआ। कंपनी की टेक्नोलॉजी अपने प्रोमिसेस पर खरी नहीं उतर पाई। इन्वेस्टर्स घबरा गए, जिसके कारण शेयर्स की मैस सेल ऑफ हुई। कंपनी की वैल्यू बहुत कम हो गई और टाटा का इन्वेस्टमेंट भी डूब गया। सेक्शन 6, लेसन्स लर्नड। रतन टाटा का 7,000 करोड़ का लॉस एक कॉशनरी टेल है, जो बिजनेस वर्ल्ड को बहुत कुछ सिखाती है। यह ड्यू डिलिजेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉमिसिंग वेंचर्स में ही क्यों ना हो। यह घटना एक सीख है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, थरो रिसर्च और एनालिसिस बहुत जरूरी है। यह एक्सपर्ट एडवाइस को मानने और मार्केट वॉलेटिलिटी से सावधान रहने की जरूरत को अंडरस्कोर करता है। मार्केट कंडीशंस रैपिडली बदल सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के बिना सीजन्ड इन्वेस्टर्स को भी सिग्निफिकेंट सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें याद दिलाता है कि सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी गलतियां कर सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इस रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। इस घटना का टाटा की रेपुटेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन यह बिजनेस कम्युनिटी के लिए वैल्यूएबल लेसन्स भी देती है। यह रेजिलियंस और पास्ट मिस्टेक्स से सीखकर स्ट्रॉन्गर फ्यूचर बनाने की इंपॉर्टेंस सिखाती है। यह कैलकुलेटेड रिस्क्स, डिवर्सिफिकेशन और मार्केट डायनामिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके पोटेंशियल लॉसेस को कम किया जा सकता है और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहने से कंपेटिटिव एज मिल सकता है।